जी हाँ दोस्तों, जॉब सुरक्षा पोर्टल को लेकर एक और नई अपडेट के साथ इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके सामने। जैसा कि आप सबको पता है, जॉब सुरक्षा पोर्टल के ऊपर कर्मचारियों ने अपना अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब उसके बाद जो अगला काम है वो डीडीओ ने जो भी डाटा आपने फीड किया है उसको वेरीफाई करना है। तो अब देखना है कि जो डीडीओ है वो कैसे वेरीफाई करता है, और वेरीफाई करने के बाद यदि आपका फार्म सही है तो अगला प्रोसेस क्या है, और यदि कोई ऑब्जेक्शन उसके ऊपर रहता है तो कर्मचारी को क्या करना होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही कर्मचारी ने जॉब सिक्योरिटी पोर्टल के ऊपर अपना फॉर्म भरा होगा तो आपको आपके मोबाइल नंबर पे ये मैसेज प्राप्त हुआ होगा कि डियर एम्प्लॉई, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड ऑन सिक्योर्ड एम्प्लॉई पोर्टल। तो अब उसके बाद जो अगला जो स्टेप होगा उसके अंदर क्या है कि जो डीडीओ है वो आपकी जो डिटेल है उसको वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद यदि आपका डाटा सही है तो उसको एक्सेप्ट कर देगा, और यदि कोई ऑब्जेक्शन रहता है तो जो है डीडीओ उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देगा। यदि डीडीओ ऑब्जेक्शन लगाता है तो आपके पास जो मैसेज है मोबाइल पर वो ऐसे दिखाई देगा कि डियर एम्प्लॉय, योर एप्लीकेशन ऑन सिक्योर्ड एम्प्लॉय पोर्टल हैज़ सम ऑब्जेक्शन, प्लीज़ क्लिक हियर। तो नीचे जो लिंक है वो लिंक दिखाई देगा, यानी कि जो जॉब सिक्योरिटी पोर्टल का जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप दोबारा से अपनी जो आईडी है उसको लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद उसके अंदर जैसे ही ओपन करेंगे तो जो ऑब्जेक्शन वगैरह है जो डीडीओ लगाएगा वो आपके सामने इस तरह से खुल जाएंगे। तो जो ऑब्जेक्शन का जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो व्यू ऑब्जेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्शन है वो क्या है। तो उसको ठीक करने के लिए ऑब्जेक्शन को यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिएंगे वो आप सही दुरुस्त करवा के दोबारा से ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको फिर से सबमिट कर सकते हैं, और उसको सबमिट करने के बाद जो एप्लीकेशन है वो वापस फिर से डीडीओ के पास सबमिट हो जाएगी, और उसको दोबारा से डीडीओ वेरीफाई करेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने फिर से लगाए हैं वो सही हैं या नहीं हैं। यदि फिर भी कोई ऑब्जेक्शन रहता तो फिर से ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा, अन्यथा जो फॉर्म है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। देखिए, जैसे ही ये डिटेल हैं डीडीओ के पास इस तरीके से जाएंगी तो जो डीडीओ है वो सारी डिटेल चेक करने के बाद यदि आपकी सारी डिटेल बिल्कुल ओके हैं तो उसको एक्सेप्ट कर देगा। तो एक्सेप्ट करते ही जो स्टेटस है उसमें आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि डीडीओ है उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया है, डीडीओ एक्सेप्टेड। तो उसके बाद जैसे ही डीडीओ एक्सेप्ट करेगा तो आपके मोबाइल के ऊपर जो है मैसेज इस तरीके से आपको प्राप्त होगा कि डियर एम्प्लॉय, योर एप्लीकेशन ऑन सिक्योर्ड एम्प्लॉय पोर्टल हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू द HOD HKCL। तो उसके बाद जैसे ही डीडीओ आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा तो जो फॉर्म है वो दोबारा HOD के पास चला जाएगा, और वहाँ से HOD उसको वेरीफाई करेगा, और HOD के वेरीफाई करने के बाद जो है वो आगे FD में जाएगा, और FD से अप्रूवल मिलने के बाद वापस HOD के पास वापस आएगा। और जैसे ही अगर आपकी सारी डिटेल सही मिलती हैं और आप जॉब सिक्योरिटी के पात्र हैं तो जो HOD है वो आपको जॉब सिक्योरिटी का जो लेटर है वो एनेक्सर D जो है वो प्रदान कर देगा, और उसके बाद आप जॉब सिक्योरिटी के लिए पात्र हो जाएंगे। तो इसलिए सभी कर्मचारी अपनी अपनी आईडी वगैरह को लॉगिन करके देखें, यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको ठीक करवाएं, और यदि ऑब्जेक्शन नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर इंतज़ार करें कि जो आपकी प्रोसेस है वो HOD से होते हुए FD से होते हुए वापस आए, और आपको जल्दी से जल्दी जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए सभी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद।